हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं और कहते हैं आप जैसा भाई कौन होगा। राम जी के 3 भाई हैं। राम जी कितने भाई हैं? राम जी के 3 भाई और हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। राम जी हनुमान जी को किस भाई का दर्जा दे रहे हैं जानते हैं? कौन से भाई का दर्जा दे रहे हैं? कौन सा भाई? 24 घंटे साथ में लक्ष्मण जी रह रहे हैं, तो लक्ष्मण जी का दर्जा क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक बात बताएं मैया जी, 14 साल में जितना कष्ट भगवान राम ने जंगल में रह के उठाया है, उतना ही कष्ट भरत जी ने नंदग्राम में रह के उठाया है। जितना त्याग भरत जी के अंदर है, लक्ष्मण जी में और भरत जी में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? भरत जी धीर वीर गंभीर हैं, पर लक्ष्मण जी धीर वीर तो हैं, गंभीर नहीं। क्यों नहीं है? ये किस आधार पर हम कह रहे हैं? रामचरितमानस के आधार पर कह रहे हैं। जब राम जी से मिलने के लिए भरत जी आए, तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। राम जी, लगता है वो भरत आ रहा है। राम जी ने समझाया कि ना, वो भरत तो आ रहा है, पर उसके मन में जरा सा भी कपट नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, आप बड़े भोले भाले हैं, आप नहीं जानते जिसकी माँ ऐसी हो कि उसने अपने बेटे के चक्कर में हमें बाहर कर दिया, शायद उसका बेटा भी ऐसा ही हो कि जंगल से 14 साल बाद लौट आएंगे, इसलिए जंगल में ही मारने आ रहे हैं। आपको और हमें मार देंगे, पर राम जी सुनो, मैं मर जाऊंगा, आपका भाई लक्ष्मण मर जाएगा, पर भरत को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। राम जी बहुत समझाए कि सुनो लक्ष्मण, तुम्हें क्रोध करना, वो भी भरत के लिए, ठीक नहीं। पर लक्ष्मण जी बहुत गुस्से में थे। अच्छा, लक्ष्मण जी प्रेम करते हैं ना राम जी से, अत्यधिक प्रेम करते हैं। पर जब आकाशवाणी हुई कि लक्ष्मण जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, लक्ष्मण जी को फिर भी गुस्सा आ गया। किस पर? भरत जी पर। परंतु भरत जी से हनुमान जी का भी पाला पड़ा है। पता है आपको? हनुमान जी का पाला किन से पड़ा? भरत जी से। कब पड़ा? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, तो हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, तो अयोध्या से गुजरे। संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी कहां से निकले? अयोध्या से। तो भरत जी को किसी ने सूचना दी कि लगता है कोई राम जी पर पत्थर फेंकने जा रहा है, इतना बड़ा पहाड़ लिए। भरत जी को लगा कोई राक्षस है, तो भरत जी ने जोर से बाण मारा, और जब बाण मारा तो हनुमान जी राम राम कहते हुए जमीन पर आके गिर गए। जब जमीन पर आकर हनुमान जी गिरे, तो भरत जी ने पूछा, राम नाम जब सुना हनुमान जी के मुंह से, राम 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 राम, कौन हो भैया तुम? हनुमान जी ने फिर वही परिचय दिया, मैं राम जी का दूत हूं। तो ये पहाड़ लेकर कहां जा रहे हो? बोले, राम जी पर संकट आया है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अच्छा, भरत जी रोने लगे। भरत जी अपने लक्ष्मण पर संकट सुन करके रोने लगे। लेकिन सच्ची बताऊं,
संकट तो भरत जी पर भी था, पर भरत जी का संकट देख के लक्ष्मण जी रोए नहीं, बल्कि लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। अच्छा, भरत जी पर क्या संकट था? लक्ष्मण जी को मेघनाथ की शक्ति लगी थी और भरत जी को माता कैकेयी की शक्ति लगी थी। एक को बाण ने चोट पहुंचाई, एक को शब्द रूपी बाण ने चोट पहुंचाई। कहते हैं मैया जी, शरीर में गोली लग जाए, बाण लग जाए तो शायद उसका इलाज हो सकता है। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। लक्ष्मण जी भी आज मूर्छित पड़े हैं। लक्ष्मण जी की मूर्छा तो संजीवनी बूटी खाकर रात भर में टूट गई, पर लक्ष्मण जी की जो मूर्छा माता कैकेयी ने दी, वह मूर्छा तो 14 साल तक नहीं टूटी, जब तक राम जी लौट कर नहीं आए। लक्ष्मण जी तो एक रात मूर्छित रहे, लक्ष्मण जी तो 14 साल भरत जी तो 14 साल मूर्छित रहे। कौन सी मूर्छा? भरत जी ने कहा ना अपनी मां से, मां आप पेड़ को काट करके और पत्तों को बचाना चाह रही हो क्या? बताओ, किसी पेड़ की जड़ को काट देने से क्या उसके पत्ते सुरक्षित रह सकते हैं? उसकी शाखा, उसकी डालियां, उसका तना सुरक्षित रह सकता है? अरे जड़ है तो पत्ते भी सुरक्षित हैं, फूल भी सुरक्षित हैं, फल भी सुरक्षित हैं, डालियां भी सुरक्षित हैं। भरत जी ने कहा, माता कैकेयी, ये जो राम थे यह हम सबकी जड़ है। आपने राम को वनवास भेजकर आपने सोच लिया कि आपका बेटा भरत बड़ा खुश रहेगा। माँ, मेरी खुशी तो राम है, राम नहीं तो कोई खुशी नहीं। माँ, अब मैं कैसे जीऊंगा? एक सज्जन ने देखा कि मछली पानी में जा रही है। उस सज्जन को लगा शायद मछली पानी में डूब रही है, तो उसने पानी उलीछना शुरू कर दिया। उसे ये गलतफहमी हो गई कि पानी मछली को डुबा रहा है। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि पानी से ही इस मछली की जिंदगानी है। तो वह व्यक्ति ये नहीं जानता था कि पानी ही मछली का जीवन है। उसे लगा मछली को पानी डुबा रहा, तो पानी उलीछना शुरू कर दिया। उसको लगा मछली बच जाएगी, सारा पानी उलीछ दिया तो मछली तड़पने लगी। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्योंरी मछली, अभी पानी में डूब रही थी तब तो तू तड़प नहीं रही थी, और अब देख जरा मैंने तुझे बचा क्या दिया, तू तड़पने लगी। मछली ने कहा, भैया तुमसे किसने कहा था पानी उलीछने के लिए? बोले, हमसे कहा किसी नहीं, हमने तुम्हें डूबता हुआ देखा। मछली बोली, हम डूब नहीं रहे थे, हम तो खेल रहे थे पानी के साथ, वही हमारा जीवन था और आपने उलीछ के हमारा जीवन समाप्त कर दिया। पानी उलीछ के आप चाहते हैं कि हम जिंदा रहें? ये संभव नहीं हो सकता। उसी प्रकार भरत जी कहते हैं, माँ, राम को वनवास भेज के आप चाहती हैं कि आपका भरत जिंदा रहे? ये नहीं हो सकता माँ, राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। भरत जी जमीन पर गड्ढा खोद के रहते हैं। जमीन पर गड्ढा खोद के रहते हैं भरत जी। इतना त्याग, इतना प्रेम, इसलिए राम जी कह रहे हैं, तुम माम प्रिय भरतहि सम भाई। हे हनुमान, तुम हमें प्रिय हो। किसकी तरह? किसकी तरह? भरत जी की तरह। ये भरत जी बहुत उदार हैं, भगवान के अनन्य। भागवत में जितना प्रेम गोपियां करती हैं श्री कृष्ण भगवान से, उतना ही प्रेम, जितना प्रेम गोपियों का था, उतना ही प्रेम श्री भरत जी का भगवान राम के चरणों में था। ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखने को मिलता। इसलिए
राम जी कह रहे हैं रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। अच्छा, भरत जी ने हनुमान जी का अहंकार भी तोड़ा था। क्या अहंकार था? जब हनुमान जी पहाड़ लेके लक्ष्मण संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे और लक्ष्मण जी श्री हनुमान जी को भरत जी ने बाण मार दिया और राम राम कह के जब हनुमान जी नीचे गिर गए, पूरी बात भरत जी ने सुनी कि क्या संकट आन पड़ा। तब भरत जी ने कहा था, हनुमान यदि तुम कहो तो मैं अभी रावण को यहां बैठे बैठे मार दूं। हनुमान जी ने कहा, भगवान आपको मारने की जरूरत नहीं है, अब तो राम जी ही मार देंगे, पर मुझे विलंब हो रहा है। हनुमान जी पहाड़ लेकर जाने लगे। भरत जी बोले, एक काम करो, ज्यादा देर लग जाएगी, यदि आप अपने हिसाब से जाएंगे हनुमान जी तो आपको देर लग जाएगी, मैं आपको भेजता हूं। कैसे भेजेंगे? आप आओ मेरे बाण में बैठ जाओ। भरत जी ने अपना बाण निकाला, उस बाण में हनुमान जी को बिठाया और हनुमान जी के साथ वो पहाड़ भी। और जब पहाड़ शायद हनुमान जी को लगा ये तो बड़े दुबले पतले हैं, ये ऐसे कैसे, इनके बाण में इतनी ताकत कहां कि मेरा भार सहन कर सकें। हनुमान जी को लग रहा था इनका बाण तो टूट जाएगा, मेरा भार सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन याद रखना भक्तों, जिन पर राम जी की कृपा होती है ना, वो सबका भार सहन कर लेते हैं। भरत जी ने बाण पर बिठाया हनुमान जी को, और वायु जितनी वेग से चलती है, वायु के वेग से कई गुना ज्यादा वेग उस बाण का, और वो हनुमान जी से तेज बाण ने उनको पहुंचा दिया। इसलिए रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। क्यों भाई भरत जी की तरह? क्योंकि संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी को पहुंचाया किसने था? हनुमान जी शायद अपनी रफ्तार से चलते तो शायद लेट हो जाते, पर हनुमान जी को समय पर किसने पहुंचा दी? अपने बाण पर बिठा के भरत जी ने पहुंचाया। इसलिए हनुमान जी को कहते हैं, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे हनुमान, आप हमारे भरत जैसे प्रिय हैं, भरत जैसे प्रिय। अच्छा, हनुमान जी को जब बाण मारा श्री भरत जी ने, तो हनुमान जी नीचे गिर गए। तो वो पहाड़ कहां था जो पहाड़ लिए थे हनुमान जी? वो हनुमान जी नीचे गिरे तो क्या पहाड़ भी नीचे गिर गया? कहां था वो पहाड़ बताओ? हनुमान जी के हाथ में। अरे हनुमान जी तो मूर्छित होकर गिर पड़े ना, फिर वो पहाड़ कहां रह गया? वो पहाड़ ऊपर ही रहा, आसमान में टिका रहा। कैसे? किसने टिकाया? हनुमान जी के पिता श्री पवन देव ने। हनुमान जी पवन देव ने उस पहाड़ को थाम रखा, और जब हनुमान जी चले तो फिर चल पड़े। साहस बदन तुम्हें रोज से गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुख से हनुमान जी की तारीफ राम जी करें तो राम जी कह रहे हैं तुम्हारी तारीफ पूरी नहीं होगी हनुमान। ऐसा कहते कहते राम जी ने हनुमान जी को अपने कंठ से लगाया, अर्थात हृदय से लगाया। राम जी हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं। इसलिए हम कहा करते हैं, राम जी से मिलना हो तो पहले हनुमान जी से बात करो। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने ही तो भगवान तक पहुंचाया था।
इसलिए भगवान से कोई डायरेक्ट नहीं मिल सकता, इनडायरेक्ट, किसी के माध्यम से। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद गांव, वह पूरा एरिया मैहर माँ की कृपा से चलता है। वहाँ कोई ट्रैक्टर भी खरीदता है तो मैहर माँ के चरणों में उसको हाजिरी लगाने जरूर जाता है। वहाँ क्षेत्र की बड़ी आस्था माता मैहर से जुड़ी हुई है। और ये दास अनिरुद्ध ने भी कई बार जाके माता मैहर वाली माँ का वहाँ आल्हा ऊदल आज भी मैहर वाली मैया को पुष्प चढ़ाने, जल चढ़ाने आज भी आते हैं। कहते हैं आल्हा ऊदल भी अमर हैं। आल्हा ऊदल जानते हैं मैया? मैहर माँ की पूजा, सबसे पहली पूजा सवेरे आल्हा ऊदल करते हैं। आज भी वहाँ पर पुष्प चढ़ाया जाता है। वो पुष्प आल्हा के द्वारा चढ़ाया जाता है। जब भी दरवाजा खुलता है सवेरे पुजारी खोलते हैं तो वहाँ माता जी को जल और पुष्प चढ़ा हुआ मिलता है। यह बात बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने भी जाके अपना कैमरा लगा के देखा तो उन्हें भी वह मिला। आप यूट्यूब पर ये सब चीज़ें, ये चमत्कार हैं, आप सर्च कर सकते हैं। आप हमारे देश में आज भी शक्तियां विद्यमान हैं, कोई माने ना माने। जैसे ज्वाला माता जी के मंदिर में माँ की जिह्वा गिरी, वहां आज भी अग्नि निकल रही है। आज भी वहां क्या पत्थर से क्या निकल रही है? आग। और आज से नहीं, इस आग को निकलते हजारों वर्ष बीत गए और ज्यों की त्यों ज्वाला माता मंदिर में वहां आज भी अंदर से क्या निकल रही है? वहां माता जी की जिह्वा गिरी तो आग निकल रही है। लाख प्रयास किए गए मुगलों के द्वारा उस आग को बुझाने के, लेकिन वो आग, यदि तुम्हें हिंदू धर्म के देवी देवताओं का चमत्कार देखना हो तो ये चमत्कार है ना? आपको पता है ज्वाला माता मंदिर के बारे में सुना है आपने? ज्वाला निकल रही है। गुवाहाटी कामाख्या माता मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। आपको पता है कामाख्या माता मंदिर में माता जी को आज भी मासिक धर्म होता है। साइंस, जो आप साइंस जानते हैं, साइंस में यह नहीं माना जाता कि ये कैसे हो गया, लेकिन हमारे यहाँ आज भी गुवाहाटी मंदिर में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जाके रिसर्च किया कि यहाँ माता जी की योनि गिरी थी। उस योनि से आज भी वहाँ पर मासिक धर्म होता है 3 दिन साल में। 3 दिन के लिए वह मंदिर बंद होता है क्योंकि माता जी रजस्वला होती हैं और वह रक्त निकलता है। आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपने कैमरे लगाकर, न्यूज चैनलों ने कैमरे लगाकर, ये बात केवल हमारे द्वारा कही नहीं जा रही है। आप यूट्यूब पे, गूगल में सर्च करिए कामाख्या माता मंदिर पे, बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर लिया। पर यह चमत्कार आज भी है। यदि तुम्हें चमत्कार देखने के बाद यकीन आवे सनातन धर्म में तो बाद में यकीन कर लेना, लेकिन हमारे देवी देवताओं के मंदिरों में आज भी यह चमत्कार है। ऐसे चमत्कार, इसलिए हम कहा करते हैं कि यह सनातन धर्म संदेह का विषय नहीं, यह केवल श्रद्धा का विषय है। अब देखिए ना, और चमत्कार बताऊं। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के मंदिर के पास ही जहां बर्फ की बड़ी चादर होती है, सर्दियों का माहौल, ठंडी का माहौल, वहां भगवान को लगा मेरे भक्तों को कुछ तो गर्म मिले, तो वहां गर्म कुंड बना दिए। बद्रीनाथ जी में गर्म कुंड है, ऐसे गर्म कुंड, पानी गर्म। अब सोचो जहां बर्फ ही बर्फ हो वहां गर्म पानी, बिना आग के, अपने आप प्राकृतिक गर्म पानी। उस कुंड पर मैंने भी स्नान किया है, आप लोगों ने किया कि नहीं? वहां गर्म कुंड है। देखो, साइंस पढ़ना अच्छा है, तरक्की करना अच्छा है। ये वो गर्म कुंड है जहां पर लोग स्नान करते। इतना सारा पानी देखो, ये भगवान नारायण की तपस्थली है, नर नारायण भगवान, ये बद्रीनाथ जी, ये देखो गर्म कुंड है।
तो ये जो गर्म कुंड है, यहां पानी गर्म। अच्छा, इससे भी ज्यादा गर्म कुंड कहां है? गंगोत्री और यमुनोत्री में इतना गर्म पानी है कि वहां चावल डालो तो पक जाते हैं, वहां पकाकर दिखाते भी हैं। अर्थ यही निकला कि हमारे भगवान को पता था कि भक्त सर्दी से परेशान ना हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा गर्म पानी की व्यवस्था कर दूं नहाने के लिए। तो ठाकुर जी ने किया भक्तों के लिए, और आज भी वो गर्म पानी वहां आता। कहां से आता है, कैसे आता है, यह वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर लिया, कोई समाधान नहीं मिला। ये चमत्कार है। अब चमत्कार तो बहुत सारे हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं, बहुत सारे चमत्कार हैं। चमत्कार एक और सुन लो। कभी द्वारिका जी गए? द्वारिका जी के मंदिर से लगी हुई एक नदी है, शायद नदी का नाम गोमती नदी है। गोमती नदी है। गोमती नदी का पूरा पानी खारा है, परंतु एक दिन के लिए वह नदी का पूरा पानी मीठा होता है, और वो भी सूर्य उदय के पहले। यह अमावस्या को होता है कि पूर्णिमा को, ये कंफर्म नहीं है, पर होता है। यदि सूर्य उदय के पहले उसका पानी पिया जाए तो मीठा लगेगा, और सूर्य की किरण पड़ते ही वह पूरा नदी का पानी खारा हो जाता है। महीने में एक दिन ऐसा होता है। द्वारिका के चरणों में वो नदी है, भगवान के मंदिर से ही टच करती हुई वो नदी है। मंदिर के पिछवाड़े में आप जाएंगे पीछे की तरफ, नदी का दर्शन होगा। समुद्र से लगी हुई है नदी। दास ने दर्शन किया है। पूर्णिमा या अमावस्या को सूर्य उदय के पहले पानी मीठा होता है, सूर्य की किरण पड़ती खारा हो जाता है। ये चमत्कार हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक हार गए, चमत्कार कैसे ढूंढ ना पाए। हम तो तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि ज़्यादा तुम साइंस पढ़ने लगे हो ना, तो पढ़ना अच्छा है, पर साइंस के चक्कर में अपने सनातन धर्म को कमजोर ना समझना। हमारे सनातन संस्कृति से ही साइंस बना है, विज्ञान से विज्ञान बना है, विज्ञान से ज्ञान नहीं है। विज्ञान से ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान से क्या है? विज्ञान का बाप कौन है? विज्ञान का बाप कौन? ज्ञान। और ज्ञान कहां था? हमारे सनातन धर्म वेद पुराण ज्ञान से भरा है। ज्ञान से विज्ञान है, विज्ञान से ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। पानी में बिजली होती है, यह बात जान लेना ज्ञान है, लेकिन पानी से बिजली को प्रकट करके दिखा देना यह विज्ञान है। पानी में बिजली है यह बात जान लेना ज्ञान है, पर पानी से बिजली प्रकट करके दिखा देना यह क्या है? हाँ, तो ज्ञान था तो ज्ञान से ना विज्ञान निकला। हाँ, लकड़ी में आग है, लकड़ी में क्या है? आग है, ये ज्ञान है हमें कि लकड़ी में, लेकिन उस लकड़ी को रगड़ के उस आग को प्रकट कर देना ये विज्ञान है। तो ज्ञान ना हो तो विज्ञान नहीं होगा। तो विज्ञान का पिता ज्ञान है। हम ये नहीं कहते कि तुम वैज्ञानिक ना बनो, साइंटिस्ट ना बनो, बनो, हमें खुशी होगी, लेकिन तुम वैज्ञानिक बन के और अपने ज्ञान को नकार दो, ये गलत है। अपने वेद पुराणों को नकार दो, ये गलत है। अभी मैं थोड़ी विज्ञान की चर्चा आगे करूंगा। सुंदर हनुमान चालीसा में विज्ञान भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी ज्ञान सुनो, अभी बाप से मिलते हैं, बेटे से अभी मिलेंगे। जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कपि कोविद कहीं
सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। तुम्हें उपकार, हनुमान जी ने किस पर उपकार किया? तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय। अच्छा, हनुमान जी कृपा करें जिस पर, तो हनुमान जी कृपा करके क्या देते हैं? हनुमान जी जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो वह क्या देते हैं? तुम्हारा पति यदि तुमसे खुश हुआ तो तुम्हें क्या देगा? क्या दे सकता है? सोना दे सकता है, सोने का हार दे सकता है, कपड़े दे सकता है, बड़ा सा घर दे सकता है तुम्हारा पति। अच्छा, तुम्हारी पत्नी आज खुश है तुम पर, तो वो तुम्हें क्या दे सकती है? वो तुम्हें सोना, यदि जुटाई होगी पैसे तुम्हारे लिए, गिफ्ट दे सकती है। तुम्हें पति और पत्नी बहुत खुश होंगे तो क्या देंगे? शारीरिक सुख दे देंगे। इससे ज्यादा क्या है आपके पास देने को और लेने को? लेकिन हनुमान जी को खुश कर लोगे तो हनुमान जी खुश होकर क्या देते हैं? हनुमान जी यदि कृपा कर लें, उपकार करना चाहें आप पर, तो वो स्वयं ले जाके राम जी से मिला देते हैं। लो आप दर्शन कर लो। तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राज। केवल राम से मिलाया नहीं, राजा बना के बिठाया। हाँ, जबकि सुग्रीव एक नंबर के डरपोक आदमी हैं। सुग्रीव जी कौन है? सुग्रीव भी बहुत अच्छे आदमी छोड़ी हैं ना, इनके बारे में हम जानते हैं। आप भी जान जाओगे यदि पढ़ोगे तो। सुग्रीव कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं है, पर इनमें एक अच्छाई है कि ये खुद अच्छे नहीं है, लेकिन संगत अच्छे लोगों की करते हैं। हम यदि थोड़ा 19 भी हैं, पर हमारी संगत, उठना बैठना अच्छे लोगों की है, तो वो हमारा जो 1% वीक पॉइंट है वह प्लस हो जाएगा। सुग्रीव बहुत अच्छे आदमी नहीं है। इनकी कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं, आप जरा सुनिएगा। सुग्रीव कितने डरपोक हैं, पहले ये सुनो। सुग्रीव ने देखा कि राम लक्ष्मण आ रहे हैं, तो ऋष्यमुख पर्वत में ये रहा करते थे। सुग्रीव ने कहा, हनुमान देखो जरा, कोई आ रहा, लगता बाली ने हमें मारने के लिए किसी को भेजा है। जल्दी तुम बताओ, यदि कोई गड़बड़ हो तो इशारा करना, हम भाग जाएंगे। ताजो यह सैला, तुम जल्दी इशारा कर देना कि खतरा है तो हम। लो, हनुमान जी को खड़ा करके ये कह रहे हैं पीछे से भाग जाएंगे। एक नंबर के डरपोक व्यक्ति हैं, भागने की बातें कर रहे हैं। हनुमान जी बोले भागो मत, हम जाके देखते हैं कौन है। तब हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए राम जी से मिलने के लिए, और राम जी से ब्राह्मण बन के जब मिले तो राम जी से कहा हनुमान जी ने, कठिन भूमि कोमल पदगामी। हे नाथ, ये जो भूमि है ये बड़ी कठिन है, जरा आप बताओ कि आप यहां क्या कर रहे हैं?
तब राम जी ने कहा, सुनो हनुमान जी, सुनो भैया, हम यहां क्या कर रहे हैं वो सुनो। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ निश्चर ने अर्थात एक व्यक्ति, रावण नाम के व्यक्ति ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया है। अच्छा, पत्नी का हरण कर लिया तो फिर क्या हुआ? अब उसी को ढूंढने के लिए हम निकले हैं। किष्किंधा कांड में गोस्वामी जी कह रहे हैं, विप्र रूप धरी कपिता गयाऊं, माथ नाई पूछत वस भयाऊं, को तुम